हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम बढ़िया हो ना, बस मजे मारो। और एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो विश यू आ वेरी गुड लक। और तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अपनी पढ़ाई में लगे रहो। PYQs वगैरह जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व कर लो। काफ़ी सारे हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक के तो सारे अपन ने डाल रखे हैं, बाकी स्टिल जो नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस में ऑफलाइन आपको पता है मैंने करवा दिए थे। ये ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ा ऐसे ही है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिल पाता, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर आई थिंक 6 को। यस, वेरी गुड। क्योंकि हमारा चल रहा है NCERT का सोल्यूशन, कंटिन्यू चलता रहेगा। इवन दो अब प्रमोशन होने वाला है 11th वालों का, तो उनके काम आएगा। चलें स्टार्ट करें। ओके चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया, कह रहा है ए से क्या बनाना है, P प्रोडक्ट बनाना है, जिसके लिए आपको रेट कांस्टेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, K इक्वल में 2 इंटू 10⁻⁻²। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर। देखो ये कैलकुलेट करना है अपने को, कैलकुलेशन करना है किसका, कंसंट्रेशन का। कब? जब रिमेनिंग है, जब बच गई। कब बच गई भैया? 100 सेकंड के बाद में। टाइम दे रखा है, लिख लो। टाइम दे रखा है भैया 100 सेकंड। ओके, के आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे वेरी गुड, आपको तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है, एक है 1 मोल पर लीटर। निकालना क्या है भाई? R निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यार। ये तो सबसे ओसान क्वेश्चन है, ओसान। कर लोगे या करें? कर लोगे या करें? चलो ये बता दो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, यही बता दो, मान जाएंगे कि आपको आता है। हालांकि मुझे पता है आता है, अब 4 दिन बाद भी पेपर में झंडे गाड़ोगे तो फिर कुछ तो चाहिए ना यार, है ना। गुड लक दिया तो उम्मीद है कुछ कर ही दोगे। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आ जाओ, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T, ये हो जाएगा log R0 अपॉन में R। यही फॉर्मूला है क्या भाई? चलो ठीक है, क्या करें? ये कौन है भाई, कौन सा महापुरुष है ये? सर कैसे पता लगा कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा? भाई अबे गधे, एग्जाम आ रहे हैं अब। कौन सी गाली दूं मेरे को, ये बताओ। अबे ऐसी आ रही है यार मेरे को तुम लोगों के ऊपर यार। अबे बेशर्मो, कह रहा साहब ये कैसे डिसाइड हुआ कि यार फर्स्ट ऑर्डर ही लगेगा? मानता हूँ अपन ने पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ा है और एक जीरो ऑर्डर पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा भाई। यूनिट नाम की भी कोई चीज़ होती है। रेट कांस्टेंट देखो यार, रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकंड इनवर्स। कब आती है? ये फर्स्ट ऑर्डर में ही होती है बस, और कभी नहीं होती। क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू? आ जाओ करते हैं। तुमने यार टेंशन दे दिया ऐसे तो यार, ऐसे नहीं यार। देखो, K की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल 2.303। टाइम कितना है भैया? ये है 100 सेकेंड्स इंटू दैट इज़ log R0, यानी कि इनिशियल है 1 और R मुझे निकालना, मुझे नहीं पता भाई। मल्टी कर लो यार, हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टी कर दो, ये तो आता ही होगा। कैलकुलेशन है देखो, अब तो देखो कैलकुलेशन है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 2.303 इक्वल में हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 अपॉन में R। ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैं एक काम करूँ, माइनस लगा दूँ सीधा? माइनस लगा सकता हूँ क्या मैं? कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस तो लगा ही सकते हैं ना यार अपन, कोई वो टेंशन वाली बात थोड़ी है। चलो मत लगाओ, ले हो यार। तुम फिर मेरे से पूछो कि क्यों लगाया, कैसे लगाया, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है।
लगना जब भी है। देखो ये तो मर गए अंकल, पता है ना क्यों, 10⁻², 10⁻⁻², दैट मीन्स 10⁻0, आंसर 1। 2 में 2.303 का डिवाइड करना है, कितना आएगा यार ये तो बता दो यार, मैं ही लगाऊँ क्या कैलकुलेटर, मेरे को ही लगाना पड़ेगा, लग तो ऐसे ही रहा कुछ, चलो मैं ही लगा देता हूँ। थोड़ा छोटा करें क्या यार, कंजेस्टेड करें इसको, होता तो यार कंजेस्टेड, मैं सोच रहा था नहीं होता यार, हो गया यार। अच्छा सो 2 डिवाइडेड बाई 2.303, आंसर इज 0.868। ओके इसको हटाओ, चलो टाटा। ये आ गया log 1/r, पर मुझे तो r चाहिए, क्या करूँ, एंटी लॉग, सिंपल। तो ये ऐसा लिख दूँ, एंटी लॉग 0.868 इक्वल में 1/r। देखो एक्चुअली में पता क्या है, कहीं कहीं किसी किसी सवाल में ना, अपने जो जर्नल मैंने आपको तरीका सिखाया ना एंटी लॉग का, वो एप्लीकेबल है इसमें है। देखो कैसे, आगे जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो, उसको आप मान लो 10⁻0, ठीक है, 10 की पावर में कन्वर्ट करो, मैंने आपको बता रखा है क्लास में, इनटू। अब जो ये पीछे का मैटर है, देखो ये बेटा, ये यहाँ से लेकर ये 0.868, ये लमसम वैल्यू होती है log 7 की, आपको अच्छे से पता है किसकी होती है, log 7 की पता है ना चीज़, log 7 की, उसकी होती है 0.85। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं रफ आइडिया ले लूँ, लगभग 7 सवा 7 के आसपास ऐसा कुछ होगा, तो मैं 7.3 ले लेता हूँ, नियर बाय है ना, तो मैं लमसम का साइन लगा रहा हूँ, इक्वल 1/, में क्या आ गया, r, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनकी परफेक्ट वैल्यूज़ आपको देगा यार, ऑब्वियस सी बात है देनी चाहिए, क्योंकि लोग हर किसी के पास की नहीं है भाई निकालना, इवन दोस्त मुझे नहीं आता यार। अब इसमें कोई शेम फील करने वाली बात नहीं है, नहीं आता भाई, मैंने किसी टाइम में पढ़ी थी। तो गवर्नमेंट हालांकि खुद बोलती है कि आप लॉग वगैरह की जो टेबल्स हैं, आप मैनेजमेंट से वहाँ पे ले सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप डिमांड कर सकते हो लॉग की, लॉग टेबल की, ठीक है, मिलेगी, टेंशन मत लो, मिलेगी। या तो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, नहीं है तो आप डिमांड करो, आपको मिल जाएगी। अभी रिसेंट में एक कटिंग आई है न्यूज़पेपर की, उसमें लिखा भी हुआ है कि मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड पर आपको लॉग टेबल अलॉट हो सकती है, डिमांड पर, खुद नहीं देंगे, ढीठ हैं वो भी, डिमांड पर, वो चाहते हैं तुम्हारा टाइम खराब हो, वेस्ट हो, ठीक है। तो मुझे आर चाहिए, सो आर इज़ 1/7.3, तो आर चाहिए, डिवाइड कर लो यार, डिवाइड तो बता ही दोगे यार कितना आएगा, 7.3 वाला डिवाइड, ये तो कर ही सकते हो, करें, ये लो, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। सो क्या है अपने पास में, 1/7.3, 7.3, तो ये हो गया 0.136, ओके हटाओ इसको, 0.136 मोल लीटर इनवर्स, हो गया कम, आर चाहिए था, मिल गया। आसान क्वेश्चन है, देखो सारा, फिर मैं बोल रहा हूँ यार, केमिस्ट्री का कोई रोलमेंट नहीं है भाई, केमिस्ट्री का रोलमेंट है सिर्फ फॉर्मूले तक, इसके बाद नहीं है, भूल जाओ। तो हमारा जो रोलमेंट था वो यहाँ तक था, लगाया, वैल्यू रखी और खेल खत्म, पैसा हजम। अभी महापुरुष जिसने पूछा था सर फर्स्ट ऑर्डर कैसे लगेगा, कैसे डिसाइड हुआ, ऐसे, ठीक है। 25 पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अब जल्दी निकालेंगे, इजी है। कह रहा है कि सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिडिक सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, ये हमारे पड़े हुए हैं, बायोमोलिक्यूल, पूछ सकता हूँ यार मैं तो, सुक्रोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पता ही होगा आपको, इन्वर्टेज डायस्ट्री, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पता ही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, इसने चलो हिंट ही दे दिया आपको, कौन सा लेवल लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट लो लगेगा, टी हाफ, ओके, हाफ लाइफ आपको दे दी 3 घंटे की है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, रिमेन्स, फिर बोल रहा है रिमेन्स, यानी कि कितना बचेगा। अगेन आपसे एक चीज़ बताऊँ, अगेन आपसे आर पूछा है, लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ और है, क्योंकि आपको टी हाफ दे दिया भैया 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, टी हाफ आने दो, कोई टेंशन नहीं है, और फर्स्ट ऑर्डर है, चलो हिंट तो मिल गई बस, और तो कुछ है ही नहीं, और टाइम दे दिया बेटा आपको 8 घंटे का, ये आपको टाइम दे दिया, मीन्स के वे कुछ नहीं पता भाई, सब निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर है तो लगाओ 2.303/टी लॉग क्या बनेगा, R0/r, ठीक है। चलो अब क्या करें, तो के तो मुझे पता ही नहीं है भाई, मारो गोली, टी हाफ को पकड़ो साइड में, शायद टी हाफ से कुछ मिले। सो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/के, यही होता है ना भाई। चलो 0.693 एक मिनट रुको, मैं इसको रीशफल करके लिख देता हूँ ना। सो के इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ, कितना है मेरे पास 3, ठीक है क्या, सही कर रहा हूँ क्या भाई, मैं पूछना पड़ जाता भाई, कई बार पूछना पड़ जाता, हो सकता है तुम्हारे जैसा कि एक और बैठा हो तो ऐसा हो जाता है। सो के मुझे मिल चुका है, और मैं इसको यहाँ पुटअप करूँगा। सो 0.693/3 भाई, वहाँ फिर अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख के आ जाना, नहीं तो ठोक दूंगा,
ये ध्यान रख लेना। टी कितना है 8 इनटू में log आर नोट कितना है नहीं पता तो 1 मान लो, कोई इशू तो है नहीं। और ये आर 1 मानो, 100 मानो, 200, 5000 डजेंट मैटर यार। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 और 100 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को स्टिल वो इजी करने के लिए। पर एक चीज़ बताऊँ भाई, मेंशन कर देना नोटबुक के अंदर, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो वहाँ पे नोटबुक में मेंशन करो कि ये 1 कौन है, ये हमने अज्यूम किया है, लेट्स या सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज इतना, मेंशन करो। और फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इतना, मैंने उसको आर ही माना है, आप चाहो तो एक्स वाई जेड डजेंट मैटर यार, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी। व्हाट डू यू वांट, जो भी आप चाहते हैं आप उसे मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें मना करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो वैल्यूज स्टिल कैलकुलेशन अगेन देखो, मैं फिर कह रहा हूँ भाई केमिस्ट्री का कोई रिवॉल्वमेंट नहीं है यार। 0.693 है ना भाई, और तो कुछ नहीं होता ना। इनटू में 8 अपॉन में 2.303 और इक्वल में log 1/r। फिर से देखो सेम कुछ वही इक्वेशंस बनने को रेडी हो गई हैं, है ना। कुछ ऑलमोस्ट वही बन रहा है, तो ठीक है, होता है यार, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेटर निकालें, मेरे को पता है यार, या तो तुम लोग कर दो जल्दी से या फिर मैं करूँ। 693 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3, ओके, अगेन डिवाइडेड बाय 2.303, 0.802, ये हो गया 0.802 इज इक्वल टू log 1/r। देखो पीछे भी कुछ ना डिजिट ऐसी आई थी, मैं आपको दिखा दूँ, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.8 का है और 0.8 का है ना, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम है। तो नियर बाई 7, क्योंकि log 7 का देखो मैं फिर से बताता हूँ, जो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि बेटा एंटी लॉग ले लो, क्या ले लो, एंटी लॉग ब्रैकेट में 0.802 इक्वल में 1 में r, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, अभी सिखाया था भाई, 0 को तो ले लो 10 की पावर में, इनटू ये जो पूरी वैल्यू किसकी है 0.8, देखो 0.85 किसका होता था, log 7, ठीक है। अब ये 85 से 8.5 तो नहीं है, 8 है, परफेक्ट 8 है। नियर बाई 6 का कितना होगा, सोचो, लगाओ दिमाग, 6 कितना होता है, log 6 होता है log 2 प्लस में log 3 मीन्स 0.30 एंड 0.4, नियर बाई होता है लगभग 7.5 पौने 8 के आसपास होता है, आई थिंक सो, इतना ही होता है, 7 मान लो, 7 से तो ज़्यादा ही होता है, 7.25 के आसपास होता है। तो log 6 है, ये 8 है, तो log 6 से तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, 6.25 6.5 के आसपास होगा। तो मोटा मैं आइडिया ले लेता हूँ यहाँ पे, 6 के लमसम या 6.3 अगेन मैंने वो ले लिया, इनटू में 1/r। सो r मुझे यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 1/6.3 इज इक्वल टू, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो यार, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। एंटी लॉग नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, मैं सिखाऊंगा, वापस सीखो। देखो भाई, जिस भी बच्चे को एंटी लॉग नहीं आ रहा फिर समझ लो, देखो ये मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ये लो, ठीक है। देखो ये बच्चा जो ये होता है ना 0, ये देखो ये जो है ना, ये इधर देखो, स्टार्टिंग का जो 0 है आपका, मतलब पॉइंट से डेसिमल से पहले, ठीक है, बिफोर द डेसिमल, तो वो क्या होता है, उसको आप कन्वर्ट करो 10⁻⁴ में, कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब पूरी ओवरऑल डिजिट को एक बार देख लो, ओवरऑल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बेटा 0 था, ठीक है, 0 था। अदरवाइज आपको देखना क्या है, मैं फिर एक बार एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ आपको देखना क्या है। आपको देखना है बेटा ये पॉइंट के बाद का मैटर, पॉइंट के बाद का कितना है 802, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 0.8 सोचो, दिमाग लगाओ एक बार, माइंड सेटअप क्रिएट करो कि ये किस log की वैल्यू है। आप कहोगे सर log 2 होता है 0.3, ठीक है, बेटर। log 4 होता है सर 0.6, अरे वेरी गुड। log 5 थोड़ा ज़्यादा होगा, log 6, log 7 हमको पता है 0.85 होता है, 0.8 होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये देखो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको यार, शायद कहीं लॉग्स वगैरह मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहे क्या यार, गलत बात है यार ये तो, जस्ट वेट यार, होना चाहिए भाई, सब कुछ मिलना चाहिए था। ये प्लस माइनस नहीं, हटाओ इनको, ब्रैकेट्स भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कभी कहाँ गया, इसमें तो कहाँ तक ही होगा यार, स्पीड, टाइम, टेप, मास, डेटा, यूनिट कन्वर्टर्स हैं, तो बड़ा करना पड़ेगा, मेरे को पता है, आ गया ना। देखो लोग मैं आपको समझा रहा था 0.8 चाहिए ना मुझे, log 7 की वैल्यू देखो 0.845, लगभग 8.5 के आसपास। अगर मैं इसमें बेटा लगभग ऐसा कर लूँ, log 6.5 में अगर आप लूँ, देखो
लोग 6.5 कितना आ रहा है 0.81, लगभग लगभग सेम है। मैं चाहूँ तो उसमें 6.5 यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक अजम्पशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर और परफेक्ट चाहिए तो 6.4, अब देखो आया ना 0.806 आया। अगर मैं 0.3 लूँगा तो अब 0.799, अब नियर बाय। अब मैंने वही अजम्पशन लिया था तो वही वाली बात है, वही अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें कहीं कहीं काम कर रही है और कहीं कहीं नहीं कर रही है ना। तो देखो बन गया, अब समझ में आ गया कैसे बनाया अपन ने। तो 0.8 जो है वो मेरा नियर बाय 6, सवा 6, 6.5 के आसपास है। अब जैसे तुम लोगों ने उसमें देखा तो वही तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। कर लो डिवाइड, कर लो, अब तो कर लो भाई। 1/6.3, ये लो भाई, आओ भैया कैलकुलेटर वाले अंकल। 1/6.3, सो 0.158 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। 0.158। अगेन वही वाली बात है, मोल पर लीटर, कोई फ़र्क इससे पड़ा ही नहीं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। चलो बात समझ गए। सर टाइम को सेकंड में ही लें या आवर्स में लें? भाई बात तो सही है यार। अब सुनो मेरी बात, वैसे जो जर्नल यूनिट चलता है टाइम का वो तो होता है सेकंड, ठीक है। आपको सेकंड ही यूज़ करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनट में क्यों किया, उसका एक लॉजिक है। सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, देखो आप नोटिस करोगे जब मैंने के की वैल्यू निकाली थी तो ये आर्स में था। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है ना आर्स में। अब आ जाओ इधर, जब मैं इस टी की वैल्यू रख रहा हूँ तो बेटा ये भी किस में, आर्स में है। तो आर से क्या हो जाएगा, आर कैंसिल, ये देखो यूनिट तो कैंसिल हो रही है ना। तो अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करते भी हो तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूनिट कैंसिल आउट हो रही है तब तो जो यूनिट दे रखी है भाई चलने दो, क्योंकि अगर मैं सपोज़ मैं उसको सेकंड में चेंज कर भी लूँ, सपोज़ अगर मैं उसको सेकंड में चेंज कर भी रहा हूँ तो भाई इधर भी तो मैं 60 × 60 से मल्टीप्लाई करता, मैं फिर वही चीज़ इधर भी करता, तो कैंसिल आउट तो जब भी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको कन्वर्टेशन नहीं किया। तो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जनरली आप सेकंड चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो स्पेस मैनेज कर लेते हैं। चलो बेटा नीचे, इधर भी नहीं है क्या, ए हो गया, चलो खुश हैप्पा 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 हैप्पा, ओए होए हैप्पा, हैप्पी सुना ना, हैप्पी हैप्पी हैप्पा एक ही बात है यार। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोव्स द इक्वेशन, ओके। एक डिकम्पोजिशन है और वो इसको फॉलो करता है। अब आप नोटिस करोगे ये ई का फॉर्मूला, ये के, और यहाँ पे एक्टिवेशन पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली आपको पता लग गया भाई एक्टिवेशन की इक्वेशन लगानी है। सो के इक्वल क्या होती है, क्या होती है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अरे यही होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। मान लिया क्योंकि इसने भाई एक्टिवेशन बोला है, आगे कुछ उस गधे ने दिया ही नहीं था मेरे को, मजबूरी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो मैं कह रहा हूँ भैया कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर लो आपस में कंपेयर कर लो। चलो कंपेयर करते हैं। देखो लेफ्ट में के, इधर लेफ्ट में के, सेम सेम, ठीक है। यहाँ ई की पावर इतनी बड़ी दिख रही है और इधर भी ई की पावर इतनी बड़ी दिख रही है, तो ऐसा लिख दो ई की पावर माइनस 28 1 2 3 के अपॉन में टी, और यहाँ पे क्या आ रहा है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। यही तो है, अरे यही तो है मेरे पास, ठीक है। यही है ना भाई, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया उससे, हो गया कुछ इम्पैक्ट, ला 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 ला, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझदार हो गया। आओ अब देखो ई को भी हटा दो, बेस से अपना कोई मतलब नहीं है। चाहो तो लॉग ले लो, जो मन में आप बोल ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लॉग ले लो, लॉग ले लो, फिर बोल रहा हूँ ईजी हो जाएगा। तो ऐसा करें, अरे किधर गया, 28,000 के अपॉन में टी इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब देखो ये भी माइनस था, वो भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, ख़त्म खेल। टी से टी भी मर गया, यही है के यूनिट है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो के है ना कैपिटल के, वो एक तरीके का यूनिट समझ लो आप उसे, कोई वो लेना देना नहीं है, हटाओ उसको, मारो गोली। तो मैं ऐसा बोल दूँ कि ई ए अपॉन में आर इज इक्वल टू आ गया भैया 28,000। आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है। तो ई ए कितना होगा, 28,000 इंटू में आर, आर यानी कि 8.314, ठीक है। हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लो यार, आंसर आ जाएगा। और क्या चाहिए यार, मल्टीप्लाई करोगे, मैं करूँ, महाराज स्वामी हो, कुछ करने की है इच्छा, चलो मैं ही कर देता हूँ भाई। आओ कैलकुलेशन कर लो यार। देखो 2 8 1 2 3 इंटू में 8.314, आंसर आ गया 232,792, ओके 232,792, ठीक है। तो ये अपने पास में आ चुका है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ये लो भैया, जूल पर मोल, यही चलता है, जूल एक मोल के अंदर चलेगा,
है ना। मोल में ध्यान रख लेना, जूल पर मोल आएगा इसका। किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 232 आप लगा लो, ये लो 232.792 ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, खत्म। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 27 देखते हैं अपन। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, अगेन आपको खुद ने लिख के दिया फर्स्ट ऑर्डर है, डीकम्पोजिशन कर रहा है H2O2 का, इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी, मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, मुझे पता है काम आएगी। ठीक है, सो log k इक्वल 14.34 माइनस 1.25 10⁴ k अपॉन टी। ठीक, क्या निकालना है, एक तो ई ए, ये वाला निकाल लेते हैं। साथ में एट वोट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड वी 256 मिनट, मतलब आपको टी हाफ भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 256 मिनट आपको दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर आप लोगों से पूछ लिया, मतलब आपसे टी पूछा है इस बार, टाइम नहीं है ये, टेम्परेचर आपसे पूछा है। साथ में भाई आपको कह रहा है यार ये भी बताओ, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म में है। अगेन नोटिस किया कुछ कि यार यहाँ पे लॉग की इक्वेशन आपको दे रखी है। एक तो हमको जनरल इक्वेशन पता होती है किसकी, आर्हीनियस की, ये देखो आर्हीनियस में आपको दिखा दूँ, रिसेंटली हम लोगों ने यूज़ किया था ये वाला, के इक्वल में ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसी को ही लॉग में मैंने आपको सिखा रखा है नोट्स में, जिसको डायरेक्ट लर्न है, बहुत बढ़िया यार। ये हो जाएगा लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, के इक्वल में क्या होता है, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यही होता है ना अपने पास में। चलो ठीक है, बढ़िया, देखो क्रॉस चेक कर लें एक बार, यही है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 1 आपके पास, इक्वेशन 2 आपके पास, कंपैरिजन तो अपने हाथ में है ना यार, कंपेयर करो। ये लो क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर करते क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में, हाँ सर मैच हो रहा है। सो लॉग ए की वैल्यू ये रही, तो मैं ऐसा लिख दूँ साइड में कि log a इज़ इक्वल टू 14.34, इसको मैंने साइड में रख दिया, ये लो पैक कर दिया मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बच गया पूरा पोर्शन वो कौन है, वो ई ए वाला है, तो माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 ये हो जाएगा आर टी इक्वल में माइनस 1.25 इंटू में 10⁴ और ये हो जाएगा अपॉन में टी। के को मैंने हटा दिया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, टी मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, टी अपने को मिल गया, सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व कैसे, टी से टी भी मर गया, क्या मिला, ई ए इक्वल में माइनस, सॉरी माइनस से तो माइनस जा चुका है ना, तो हटाओ इसको, माइनस को हटा दो, ये लो हट गया। सो 1.25 इंटू 2.303 इंटू में 10⁴ इंटू आर भी तो वहाँ शिफ्ट होगा, सो 8.314। ठीक है, 8.314। ठीक है, चल बढ़िया बढ़िया। ये बता दो अब, कैलकुलेशन करके बताओ भाई, जो चीज़ें आसान है वो है, लिटरली है, प्रीवियस क्वेश्चन भी यही था, ये वाला क्वेश्चन भी यही है, आसान है तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, आसान ही रहने दो। आंसर निकालते हैं, ये लो हम कैलकुलेशन करते हैं, एक सेकेंड रुको। देखो 1.25 इंटू में आ जाएगा 2.303, ठीक है, इंटू में क्या मिलेगा 8.314, आंसर इज 23.93 इंटू 10⁴, क्या आ गया जूल पर मोल, यही तो आएगा। ठीक है, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना भैया, 2393 इंटू 10, हाँ टू 10 यार, एक ही बात है, लगा रखा है भाई, पावर लगा रखी है यार, क्यों परेशान होते हो। ठीक है, ये तो थी मेरे आर्हीनियस इक्वेशन, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई साइड, ये मेरा आर्हीनियस का पोर्शन था, ये मेरा क्या है, आर्हीनियस का पोर्शन है। अभी क्वेश्चन कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, अब बेटा अपन क्या निकालेंगे, ये तो आ गया, टेम्परेचर चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। अब ऊपर वाली इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, इक्वेशन 1 तो देखो क्या मिलेगा, log के इक्वल में 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन में क्या है भैया टी, अपॉन में टी, टी तो मुझे निकालना है, टी तो कैलकुलेट करना है किसी भी हालत में। फिर से प्रॉब्लम यार, अभी के कहाँ से लाऊं, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम से, अब के कहाँ से लाऊं, बताओ कहाँ से लाएं के, बताओ बताओ बताओ, के कहाँ से लाएं, वेट कर रहा हूँ कमेंट का, वेट कर रहा हूँ, के कहाँ से लाएं, हाउ टू कैलकुलेट के, यस एकदम करेक्ट आंसर आया कि सर एक चीज़ मुझे बताओ, आपको टी हाफ भी तो गिवन है, यार बात तो सही है, के इक्वल में 0.693 अपॉन में टी हाफ, यार दिमाग तो चल गया। ये लो 0.693 अपॉन में टी हाफ कितना, आप कहोगे सर 256 मिनट है, मिल गया के, रख दो,
जो चीज़ मिल गई रख दो भाई, क्यों टेंशन लेनी, रखो। ठीक है, जो मिल गए है उसको रखो। डिवाइड, ये लो तुम यार तुम कुछ रहो भाई, डिवाइड ही डिवाइड करवाते हो। आ जा भाई, ये लो, एक सेकेंड रुको, डिवाइड चाहिए ना, ये लो रुको, ये देखो 0.693 डिवाइडेड बाय 256, यही है ना। ठीक है 256। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था भाई टी सेकंड में रखना है, ठीक है। क्या टाइम कहीं कैंसिल आउट हो रहा है? कहीं नहीं होगा, तो इसीलिए टाइम को कन्वर्ट कर लो इनटू में 60 लगा के, यानी कि सेकंड्स में। तो भाई साहब एक डिवाइड और करना पड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 0.1234 4 और 5। सो आंसर इज़ 4.5 इंटू 10⁻⁻5, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा k। ठीक है, और ये सारा होगा किस में, सेकंड इनवर्स में। ठीक है, सेकंड इनवर्स में, ख़त्म। अब वैल्यूज़ मिल चुकी हैं प्रॉपर वे में, अब आ जाओ। सो लॉग यहाँ रख दो 4.5 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल 14.34 इंटू सॉरी माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन में टी। अगेन अब सारा गेम भैया कैलकुलेशन का, मेरा कोई रोलमेंट नहीं है, मेरा यानी कि केमिस्ट्री का कोई रोलमेंट नहीं है। इस पोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हो, log a इंटू बी, फार्मूला होता है log a प्लस log b, तो उससे कर लो उसको। तो ये बन जाएगा क्या, log 4.5 माइनस log 10⁻5। ठीक है, ये लो प्लस और यहाँ माइनस, कैसे भी कर लो यार। 14.34 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन में कितना हो जाएगा टी। ठीक है, आ जाओ अब क्या करें, एक सेकेंड रुको, सॉल्व करना है बस। log 4.5 बता दो यार, log 4.5 अगर किसी ने कर लिया हो तो। log 4.5 उम्मीद है यार, मैं उम्मीद लगाऊं तुम लोगों से यार, तो मेरे को पता हो। 4.5 0.653 log 4.5, हटाओ इसको, याद कर लिया 653, तो 0.653 माइनस का ये हो जाएगा 5। कर लो माइनस, इक्वल में 14.34 माइनस का 1250 और एक और ज़ीरो लगा लेते हैं यार, अपॉन में टी। ठीक है, सो 5 में से उसको माइनस करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। इस अंकल को देखो, इस अंकल को मैं यहाँ ले रहा हूँ और इन दोनों मेंबर्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो 12500 अपॉन में टी इक्वल में 14.34 प्लस का 5 और माइनस का 0.653। ठीक है, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन फटाफट से अपन कर लेते हैं। इस अंकल को मैं बुलाता हूँ। ओहो, इस अंकल को हमको यहाँ नहीं लाना था, हमको पॉपअप में चाहिए। आया ना, नाटक बहुत है यार कैलकुलेटर के भी। चलो देखो 14.34 माइनस का, सॉरी हाँ माइनस ही कर लेते हैं, 0.653 प्लस 5 18.687 अपने को कुछ मिल गया है 18.687, इसको हटाओ यहाँ से 18.687। सो टी इज इक्वल टू 12 और 18.687, यही है क्या भाई? माइनस, अब माइनस कह रहा हूँ भाई, डिवाइड ही तो करना है अब, और तो क्या ही कर लोगे। फिर से हमारे प्यारे परम पित्र नहीं मित्र, परम मित्र कैलकुलेट भैया को बुलाते हैं। 00 डिवाइडेड बाय 18.687, आंसर इज 668.91। 668.91 हटाओ रे यार इसको, 668.91 और कैल्विन में आंसर आएगा। अपने को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैल्विन ही क्यों बोला भाई, एक मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में यूनिट आप देख सकते हो कैल्विन ही चल रहा है। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में थे आड़े टेढ़े कालू पीलू नीलू, बट स्टिल ओके, अब ठीक है ना। तो इसको करते हैं मम। आखिरी के लास्ट 3 सवाल फटाफट से ख़त्म करेंगे, करके ही जाएंगे। अच्छा कुछ भी हो जाए यार, आज करके चलेंगे। करंट 28, चलो ठीक है। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ के। ओके, कांस्टेंट आ रहा है कितना, 4.5 10⁻3। ठीक है, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर। ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑब्वियस ही बात है यार, ई ए दे दिया, ई ए इक्वल में 60 किलो जूल पर मोल।
कन्वर्ट कर लो 60 1 2 3 जूल पर मोल। वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एट वो टेम्परेचर, ओहो हो ये क्या बात है भाई, पहले ही एक ऑलरेडी टेम्परेचर गिवन है, फिर से टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब यार दो टेम्परेचर। ठीक है, होता होगा कुछ। वुड के बी और इतना, हाय राम ई का हुई गवा। अरे फर्स्ट टाइम पढ़ के ऐसे ही लगा यार। देखो एक्चुअली डी में इस क्वेश्चन में दो के हैं और दो टेम्परेचर है, मतलब ऐसा बोल दूं, आपको K1 गिवन है 4.5 इंटू में 10⁻3, आपको बेटा K2 भी गिवन है 1.5 इंटू में 10⁻4। आप कहोगे हाँ सर। आपको बेटा T1 भी गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 283 केल्विन ऐसा बोल दूं, और T2 आप लोगों से निकलवा रहा है। ठीक है, T2 आप लोगों से कैलकुलेट करवा रहा है। अगेन एक चीज़ नोटिस करने की है, ये बेटा टेम्परेचर भी केल्विन में लेना है, टाइम सेकंड में लेते हैं, और जो एनर्जीज है किलो जूल में नहीं, किस में चाहिए, जूल में। बात समझ में आ गई? बस आप सॉल्व करना। आओ आओ कभी हवेली पे, मतलब टैब पे, आपकी डिजिटल स्क्रीन पे। तो फॉर्मूला आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, लोग K2 अपॉन में K1 इक्वल होता है EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। क्या ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है क्या? अरे कुछ भी नहीं करना भाई, डबल फॉर्मूले बनाने हैं। अरे प्रीवियस था ना अपने पास, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना ये वाला, इसमें एक बार K1 बोला, एक बार अपन ने K2 बोला, ठीक है, और सॉल्व कर लिया तो हमको ये मिल गया। ये भी मैंने आपको डायरेक्टली नोट्स में लिखवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप रट सकते हैं, रटो। चलो आ जाओ भैया, तो ये हो जाएगा लोग K2 कितना, आप कहोगे सर 1.5 इंटू 10⁻4 अपॉन में K1 4.5 इंटू 10⁻3 इक्वल EA ये 60 और 1000 2.303 R कितना 8.314, सारी चीज़ें हमको पता है। 1 अपॉन T1 सो 1 अपॉन में 283 माइनस 1 अपॉन में T2 तो चाहिए था भैया। अरे T2 तो चाहिए था। एक काम करते, देखो मैं एक इस अंकल को सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, 283 इंटू में T2, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस में 283। अरे मजाक कर रहा हूँ, सॉल्व कर लोगे ना कुल मिला के। ये देखो मैंने इस अंकल को सॉल्व कर लिया। अब बस आओ हवेली पे वापस से, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45, पक्का पता है ना भैया, पॉइंट सब मर गया। अब ये 3 से 3 मर गया, ऊपर बचा 10, तो ये कुछ ऐसा लोग 10/3, यही है ना भैया? अरे यही है ना। ओ कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? अरे तचू मिस्टेक तो नहीं तल दी? कुछ मिस्टेक किया क्या? क्या कह रहे हो यार तुम लोग? माइनस आएगा मतलब कैसे क्या कहना चाह रहे हो भाई सर? माइनस का क्या रोलमेंट है भाई? एक सेकंड रुको, माइनस किधर रह गया यार, किधर रह गया माइनस? लो K2 अपॉन K1 माइनस E अपॉन 2.303 यार, ऐसे कह रहे हो क्या? इस तरीके से कह रहे हो क्या? एक सेकंड रुको यार। अच्छा ओके मैं समझ गया। अरे ओ माइनस वालों, समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने पता क्या झोल किया है, मैंने जो झोल किया वो ये है कि क्या सही तो है? अबे सही तो है, सही तो कर रहा हूँ, क्या झोल कर रहा हूँ भाई? जाओ बे, क्या कहे माइनस वाइनस कुछ भी चिल्ला देता है, बट सही है, कोई बात नहीं। सॉल्व कर लो, आ जाओ। कैलकुलेटर अंकल को ला रहे हैं, सॉल्व करेंगे अंकल। अरे ये भी यार नाटक बहुत करने लगे, कैलकुलेटर भी यार। ये देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 2.303, फिर से डिवाइडेड बाय 8.314, ओहो 3133.6 है ना ये वाला, 3133.6 इंटू, अभी तो वो साइड वाले अंकल बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 283 इंटू में T2, और यहाँ जो है वो है T2 माइनस का 283। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। इसको क्या लिखूँ? log 10 माइनस log 3 कर दूँ ना, ये हो जाएगा log 10 माइनस का log 3 इक्वल, इसको भी एक बार डिवाइड कर लो यार, थोड़ा फंद कटे इसका भी, गधे का। साइड करो, 3133.6 डिवाइडेड बाय 283, 11.07 2
अपॉन में टीटा, और टीटा माइनस का 2e83, कुछ यही है ना? अरे यही है, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। ये देखो 1 माइनस का log 3 कितना आइस में पेन होना स्टार्ट हो गया यार। log 3 कितना है, इसको बड़ा करना पड़ेगा यार फिर से यार। 0.4771, ओके ओके। एक मिनट रुको, 0.4771 माइनस 1 डायरेक्ट ही कर दिया, 0.5229 है ना, ये बचेगा मेरे पास 0.4229, यही है क्या? 5 है 4 है, अबे किधर गया अबे? 5 है 5 है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये गया पैच, ठीक है। ये 0.4771 था, मैंने सॉल्व कर लिया है, तुमने भी कर लिया होगा। 82 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई वगैरह स्टार्ट कर दो, 283 इंटू में 11.072, ठीक है। और इसको भी मैं T2 से मल्टी कर देता हूँ, समझ गया ना? अरे मतलब ये था कि मैंने एयर में, ये देखो इक्वल है ना, मैंने इसको इधर क्रॉस मल्टी कर दिया, अरे क्रॉस कनेक्शन कर दिया ना अपन ने, तो T2 एक साइड, इस अंकल को उठा के ले आओ लेफ्ट में, 283 इंटू 11.072 इक्वल में 11.072 T2 माइनस का 0.05229। फिर से मैंने एक और जीरो एक्स्ट्रा लगाया है, तो ये लो मैंने हटा दिया। टेंशन नहीं लेने का, जब तक अपन बैठे हैं टेंशन लेने का नहीं, भर के लेने का। जब तक अपन बैठे हैं टेंशन लेने का नहीं, उल्टा भर के लेने का टेंशन को। तो चलो देखो ये हो जाएगा 283 इंटू में 11.072, आंसर इज 3133.3। ये डिवाइड क्यों किया था फिर अपन ने? जब यही लानी थी डिजिट तो डिवाइड क्यों किया हम लोगों ने? 11.072, देखो अगेन फिर से बोल रहा हूँ भैया, कैलकुलेशन का काम चल रहा है, मेरी केमिस्ट्री को कोई दोष नहीं देगा, केमिस्ट्री का कोई रोल मैटर नहीं है, समझे ना डीकरा? 10.549 भाई, अब तो डिवाइड ही कर ले यार। 33.3 डिवाइडेड बाय 10.549, 549 यही आ रहा है क्या? T2 मेरे पास एक नए पेन से लिख देता हूँ, मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 297.02 केल्विन। अरे पहाड़ में जा, केल्विन हो गया 297.02 केल्विन, खत्म। क्या केल्विन पूछा था ना, काय में पूछा यार? टेम्परेचर बोला है, देखो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर देना तो ये लो, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए आ जाओ, इधर आ जाओ। केल्विन इक्वल कितना होता है? 0 प्लस में 273, अरे 20 कह रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया हूँ इस टाइम, और कुछ नहीं है, दिमाग में सर्दी चढ़ गई है। तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल में 297.02 माइनस का 273, जितना भी आ रहा है वो लिख लेना भैया। चोर और 24 टेम्परेचर आ गया 24.02 डिग्री में, डिग्री जिसको चाहिए तो डिग्री आ गया, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बस इतना सा काम था, इतना सा ही काम था, इससे ज़्यादा है भी नहीं, इतना ही करना था। आओ 29 करें, कुछ नहीं है, देखो फिर देख लो, ये लो मैंने छोटा कर दिया, आराम से देखो, 10 सेकेंड है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, आराम से देखो, कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं बस अपन, फॉर्मूले में रखा और जब से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा मैं। केमिस्ट्री इधर खत्म हो गई। फर्स्ट स्टेप में केमिस्ट्री ओवर, मैथ्स बिगिन, राइट, मैथ्स स्टार्ट। 29 पे आते हैं, 29 पे आते हैं, आओ चलो 29 भी देख ही लेते हैं। द टाइम रिक्वायर फॉर 10% कंप्लीशन, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए भी कितना टेम्परेचर है? 298, टेम्परेचर दे दिया, कंप्लीशन दे दिया 10%, इसका मतलब अगर घर से R0 100 था, कंप्लीट हो गया 10%, तो रिमेनिंग कितना आएगा आपका? होगा सर 90 आएगा। तो फर्स्ट केस तो ये है, केस नंबर वन, ठीक है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 298 केल्विन, ओके। आगे कह रहा है इज इक्वल टू दैट रिक्वायर फॉर इट्स 25% कंप्लीशन, मतलब इक्वेशन एक नहीं दो बनेंगी, तो ठीक है। तो मैं एक और लिख लेता हूँ, कह रहा भाई साहब फिर से R0 आपका इनिशियल 100 था, लेकिन इस बार जो R डैश है, जो आपका खर्च हुआ है, 25% खर्च हो गया, बचा कितना? अपन कहेंगे साहब 75% बच गया। टेम्परेचर कितना लगा इसमें? अपन कहेंगे 308 केल्विन, तो 82 ले लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़, ए भी दे रखा है, अब ए तो कम आता है अरेनियस इक्वेशन में, चलो ठीक है, मैं ए को लिख देता हूँ, ये मेरा सेकंड केस है, केस नंबर 2 C2 लिख दूँ, ठीक है। और आरएनएस के लिए मुझे ए दे दिया 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है।
एक तो के निकलवा रहा है, ठीक है भैया, एक ई ए भी चाहिए, ये भी ठीक है भैया। चलो के चाहिए सबसे पहले दिमाग में, तो के आना चाहिए यार। के कैसे निकालें, क्योंकि दो टेम्परेचर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है माइंड में एक यार फॉर्मूला क्लिक हो रहा है, log K2 अपॉन K1 इक्वल में ई ए अपॉन 2.303 आर टी, सॉरी टी यानी कि ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 T2 पता है भाई, मैं कौन सा लगाने की सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये log K2 अपॉन में K1 इक्वल में क्या लिखते हैं, हाँ 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 बड़े 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 भाई शाबाश, ये पपलू ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ये फॉर्मूला मैं लगाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। कोई है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके। अब पता है प्रॉब्लम क्या अपने लिए, ई ए पूछ ही रहा है तो इसको तो हटाओ, हटाओ इसको तो। K2 अपॉन K1 भाई ये भी अननोन, ई ए भी अननोन, T1 पता है T2 पता है, क्या करें, K2 K1 चाहिए, दो मेंबर और मुझे दिख भी रहा है दो केस मुझे गिवन है। इसका मतलब मुझे पहले लगाना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, क्या होता है अपन बोलेंगे साहब K इक्वल में 2.303 आर, ये हो जाएगा log आर नोट अपॉन में आर। अब मैंने एक झोल और कर दिया कि भाई ये नहीं है इधर टी है, टी ठीक है, ये टी है, ठीक ये भी टी है। अच्छा जी ये K1 मान लेता हूँ ऐसे, ये K2 कितना 2.303 अपॉन में टी log, ये हो जाएगा आर नोट अपॉन में आर डैश। दो इक्वेशन बना दी मैंने। अब ये टाइम T1 है और ये वाला टाइम T2 है। अब सबसे अच्छी बात बताऊँ, सबसे जो खास बात यहाँ पर है वो ये है कि आपको T1 इज इक्वल टू T2 दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आपको पता लगा, क्वेश्चन में तो था ही नहीं, है देखो ध्यान से, टाइम रिक्वायर्ड कह रहा है जितना टाइम 10% में लग रहा है उतना ही टाइम किस में लग रहा है 25% में, और ये वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है इक्वल है। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2, तो हिंट आपको मिल गई। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे, क्या मैं इसको ऐसा रीशफल नहीं कर सकता, कैसे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको, बेटा मैं इधर लिखूंगा K2, यहाँ लिख दूंगा T2, यहाँ लिखूंगा T1 और यहाँ करेंगे K1। आप कहोगे वाह यार दिमाग तो है जब ही तो लगाया, तो आ जाओ। तो ऐसा करते हैं दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, गिवन है भैया, गिवन है। इसको मैं एक बना देता हूँ और इसको मैं दो बना देता हूँ, ठीक है लिखें हम, ये लो 2.303 अपॉन में K1 log आर नोट है अपना 100 और आर कितना है ये है 90 है ना, इक्वल 2.303 अपॉन में कितना K2, ये हो जाएगा बेटा log 100 अपॉन में कितना, आप कहोगे सर 75, लिखा हुआ है हमारे पास है ना, R1 R2 है ये हमारे पास। चलो सॉल्व करें थोड़ा सा, ये तो मर गया ठीक, K2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा log 100 अपॉन में 75, ठीक, और ये डिवाइड में आएगा, ये अंकल कहाँ जाएंगे, इधर डिवाइड में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो ऐसा लिख दूँ अपॉन में log 100 अपॉन में 90, कुछ ऐसा ही बनेगा। आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, कुछ तो ऐसा ही बनने वाला है, क्या करें अब, क्या करें बताओ, अब लोग को ऊपर तो लेके नहीं जाओगे, क्या करें बताओ, थोड़ा सॉल्व कर लो। ऊपर हो गया लोग, देखो किससे काट लो, 25 से काट लो 3 बार और ये 4 बार, यहाँ काट लो, यहाँ तो कटेगा ही नहीं, यहाँ तो कटेगा ही नहीं, एक जीरो से एक जीरो यही हो सकता है। ऊपर हो गया log 4 माइनस का log 3, नीचे हो जाएगा बेटा log 10 माइनस का log 3 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, हाँ यार। log 4 की वैल्यू बताओ, log 4 log 2 का डबल होता है, सो 0.6020 माइनस 0.4771 अपॉन में कितना, आप कहोगे सर 1 माइनस का, ये हो जाएगा 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771, कुछ ऐसा है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो K2 अपॉन में K1 मुझे मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है K2 अपॉन K1 मिलने वाला है। मैं ये भी बता देता हूँ भाई, इसके लिए मैंने K2 लिखा है और इसके लिए मैंने K1 लिखा है, टेम्परेचर ध्यान रख लेना है ना। चलो थोड़ा सा कैलकुलेटर भैया का यूज़ करेंगे अब अपन, केमिस्ट्री इसमें थोड़ी सी ठीक थी केमिस्ट्री, तो इधर ले आते हैं इसको। देखो 0.6020 माइनस का ये हो जाएगा 0.477, एक मिनट 771, ठीक है, ये आ रहा है 0.1249 अपॉन में 1 माइनस का, अच्छा डबल करना है ना इसका, ओहो तो पहले डबल कर लो, 2 इंटू में 0.4771 माइनस 1, सो 0.0458, ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास में है ना, तो ये आ गया 0.1249 अपॉन में 0.0458, पॉइंट हटा लोगे
तो 1249 और नीचे हो जाएगा 458, कुछ ऐसा लगभग 3 गुना दिख रहा है, मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 3 नहीं है, 2.5 3 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व मत करो, K2/K1 मिल चुका, सॉल्व भी मत करो, मारो गोली, देखेंगे बाद में हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो करेंगे यार, हो जाएगा इतनी तो उम्मीद है, होगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर जिसको सॉल्व करना है, हालांकि 3 गुना मैंने बोल ही दिया, दिख रहा है तो ले ही लो यार, एक बार ले ही लो इसको। ठीक है, कहाँ गया, 1249 डिवाइडेड बाय 458, दैट इज 2.7 और 27, इसको हटाओ 27, ठीक है 2.727, आगे 7 था, मैंने राउंड फिगर यहाँ पे रोक दिया 2.72। ओके, फिर से स्पेस बना लेते हैं, स्पेस कम पड़ गया यार, ये लो अब काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। इस क्वेश्चन से सबसे पहले तो हमने निकाला K2/K1, ये देखो मैंने छोटा कर दिया, क्या निकल गया बेटा, K2/K1, ये ले मिल गया, K2/K1 मिल गया, ठीक है, K भी निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दिमाग चलाना है किसके लिए, EA के लिए, K भी मुझे दे रखा है, EA चाहिए मुझे, EA कैसे निकालूँ भाई, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे भाई, हम यूज़ कर रहे हैं बिटवा log K2/K1 इक्वल में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाउ, यानी कि अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको मैं पैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे मिल चुका है, EA अपॉन में 2.303, ये हो जाएगा R, और यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, ठीक है, सो log K2/K1 जो मैंने निकाला वो था 2.72 इक्वल में EA अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314, ठीक है, इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, कहाँ है ये भाई, T1 है बेटा मेरे पास में 298, ओके, सो 1/298 माइनस का 1/308, आई थिंक सो यही होना चाहिए, यस यही है। अगेन कैलकुलेशन, और कुछ नहीं भाई, केमिस्ट्री खत्म हो गई, फिर बोल रहा हूँ केमिस्ट्री खत्म हो गई, कैलकुलेशन है, क्या करें, अब जब कैलकुलेशन करनी है कुछ तो करना पड़ेगा। इसको मैं लिख दूँ log 2.72, लगभग log 3 है, log 3 की वैल्यू पता ही है अपने को। अब देखो वहाँ तो अपने को अंदाजे से ही काम करना होता है, पर इधर अपने पास, अरे आ जा यार, ढीठ है यार कैलकुलेटर भी, जब सब कुछ हाथ में है तो क्यों दिमाग चलाएं। log 2.72, आंसर इज 0.434, हटाओ इसको, 0.434 इक्वल EA अपॉन में, फिर से कैलकुलेशन, अबे कैसे हंसी निकल रही है तुम लोगों की, क्या आप तो सर स्पीड में कर रहे हो समझ गया कि साहब आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, हम वहाँ पे क्या करेंगे, बात तो यार तुम्हारी भी ठीक है, जस्ट चिल एन्जॉय। जलन लग रही है तुम लोगों को जेलसी फील हो रही है मुझसे कि सर तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और 8.314, अबे था क्या 2.303, 19.14 अपन ले लेते हैं राउंड फिगर, 19.14 इंटू ये हो जाएगा 1/में 298 इंटू में 308, ऊपर हो जाएगा 308 माइनस का 298, ठीक है, ये मैं इरेजर लेके इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लो, ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर 0 और 1 10 ही आएगा यार, और भी कुछ आएगा, और नीचे है 19.14, यहाँ पे है EA अपॉन में 298 इंटू में 308, कुछ ऐसी डिजिट्स हमारे पास में बन चुकी हैं, बन गई, बस अब सॉल्व करना, मुझे EA चाहिए, क्रॉस मल्टी, और तो कुछ है ही नहीं अपने पास, ये लो इसको लाते हैं, ये लो इसको लाते हैं, हटाओ इसको, 0.434 इंटू, अब आ जाओ 19.14 इंटू 298 इंटू 308, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमारे पास सिर्फ है 10 और कुछ नहीं है भाई, डिवाइडेड बाय 76242, इतना बड़ा आंसर आया है, 76242 आया भाई मेरे पास, तो 76242 है ना, 76 अपने पास में 242 बन रहा है, तो कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, 76242 और 0.7, ये है मेरे पास में EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट आपको पता है जूल पर मोल, ये आपको यूनिट मालूम है, तो ये मेरे पास में EA आ चुका है, तो उम्मीद है यहाँ तक कर लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन स्टिल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये ध्यान रख लो, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, वरना झोल हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, झोल ही झोल है बेटवा, हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बच रहा है यार, अभी तो काफ़ी कुछ बच रहा है भाई, ये देखो, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आओ
सवाल पढ़ो। हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली, हमने K2/K1 निकाल लिया, पर K तो नहीं निकला है, K तो नहीं निकला। और किस टेम्परेचर पे पूछा, 318 के ऊपर पूछा है, मतलब 318। ओहो, ये कुछ नया ही केस अपने को बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, करेंगे भी, जब इतना किया तो उस गधे को भी करेंगे, इस पपलू सिंह को भी करेंगे। आ जाओ, कैसे करें, कैसे करें। K इक्वल में A e⁻⁻ अब यार इस EV को तो सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता लॉग की फॉर्म में भी एक इक्वेशन है, log K इक्वल में log A माइनस का E/2.303 R और T, यही तो है, सब पता है अब तो। K तो चलो मुझे निकालना है, तो इसको तो रहने दो, इक्वल में log A, ये भी मुझे दे रखा है। log A की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू आप कहोगे सर ये रही 4 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁻10, 10⁻10 माइनस का E A, अभी अभी निकाला 76242 अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314 और टेम्परेचर है 318। हो, फिर से कैलकुलेशन, भैया केमिस्ट्री इधर ख़त्म हो गई। अब फिर से मैथ आ रही है। अगर ऐसा सवाल आ गया ना भाई, है आसान, हार्ड कुछ भी नहीं है आसान, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, माला जपते रह जाओगे, ये लिटरली है, क्योंकि कैलकुलेशन ही मारेगी आपको और कुछ नहीं करेंगे। और तो कौन बिगाड़ सकता है यार तुम्हारा कुछ। 76242 डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 318, अब हो गया छोटा डिजिट 12.5, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा बेटा 10 और मल्टीप्लाई में ना, तो प्लस log 4 कितना 0.6020, डायरेक्ट कर लिया मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 10 प्लस 0.6020 माइनस 12.5, आंसर इज 1.898। ओहो, माइनस में हो रहा गया यार, तो नहीं माइनस में क्यों आएगा भाई, हाँ माइनस में आएगा, सॉरी। तो मेरे पास log क्या आ चुका है, इक्वल माइनस का 1.898। अब देखो माइनस में है तो भाई देखो कैलकुलेटर हो सकता सॉल्व करे, नहीं भी करे, मुझे भी नहीं पता। तो K के लिए अपन लास्ट में ये लिख के आ जाएंगे एंटी लॉग ब्रैकेट में -1.898, ऐसा लिख के अपन छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। देखता हूँ मैं सॉल्व हो जाए तो इसके अंदर कैलकुलेटर में लगा के देखते हैं। अरे कहाँ गया, कितना है 1.898 है ना, रुको, लॉग सॉरी एंटी लॉग है, अब इसमें एंटी लॉग है क्या, कहीं दिख रहा है? आई थिंक एंटी लॉग नहीं है शायद, नहीं एंटी लॉग नहीं है, छोड़ो मारो गोली, नहीं है ही नहीं। अबे एंटी लॉग नहीं है इसमें, नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेल रहे भाई, हम नहीं खेल रहे। कुल मिला के आ गया। ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं गिवन होगी, क्योंकि एंटी लॉग में देखो नेगेटिव वगैरह पॉसिबल नहीं है, और एंटी लॉग निकालने के लिए भाई कैलकुलेटर के पास भी दिमाग होना चाहिए, नहीं है उसके पास, फेल। तो कुल मिला के इस एक क्वेश्चन में बहुत तगड़ा झोल नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। सबसे पहले K2/K1 निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब वो निकल जाएगा उसके बाद में आप डबल टेम्परेचर वाली इक्वेशंस लगाओगे, विल्मीज आई थिंक, नहीं विल्मीज तो नॉर्मल होता है, लोग K2/K1 यानी कि इंटरवल फार्मूला लगाओगे, वहाँ से आर्रीनियस निकला, उसके बाद फिर लगाओगे विल्मीज इक्वेशन, ये विल्मीज होती है, ये विल्मीज इक्वेशन, और यहाँ से निकालेंगे K, और फिर होगा सवाल मम खत्म, डैट, ठीक है, समझ गए सर। कैलकुलेशन में हवा निकल रही है भैया, बिल्कुल सही बात है। सबसे बेस्ट तो मैं बताता हूँ, वहाँ पे एक्यूरेसी में कभी मत जाना, राउंड फिगर यूज़ करो, मच बेटर है, राउंड फिगर यूज़ करो, बच जाओगे। राउंड फिगर ही यूज़ करो, एक्यूरेसी करोगे तो भाई ख़त्म हो जाओगे। एक्यूरेसी मत चलाना, राउंड फिगर चलाओ, ठीक है। हाँ राउंड फिगर। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, फिर केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म। द रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा क्वाड्रुप्स, ओके, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 से 313, अगेन दो टेम्परेचर है, T1 है 293 केल्विन और बेटा T2 है 313 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब इसने EA बोला है कि भैया बताओ, ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे EA चाहिए, साफ सीधी बात है, ठीक है, साफ सीधी बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो अपने को सोचना पड़ेगा तो क्या बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे कुछ एक हिंट दे दिया, क्वाड्रुपल्स, इसका मतलब क्या वो समझ लो।
इसका बेसिक सा मतलब ये है कि भाई साहब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना तुम लोगों की वो क्वाड्रुपल्स है, मतलब अगर K1 तुम्हारा 1 है रेट ऑफ रिएक्शन तो K2 तुम्हारा कितना आएगा 4, तो K2 अपॉन में K1 कितना हो जाएगा बेटा 4/1। इसका कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है, इस वर्ड का इतना सा मीनिंग है, लेकिन इसने बहुत कुछ बता दिया। तो आ जाओ, इंटरवल फार्मूला लगेगा log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू, सॉरी लॉग तो कहाँ से लगाएंगे अब, ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक है, चलो log पता लग गया, ये तो 4 है। हिंट, एक ही वर्ड में काफ़ी सारी हिंट्स हैं। ई ए कैलकुलेशन में जाएगा 2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 1 अपॉन में T1 यानी कि 293 और माइनस 1 अपॉन में 313। हे राम जगन्नाथम, अगेन कैलकुलेशन। लेकिन स्टिल थोड़ी सी उम्मीद है कि डिजिट्स इतनी हैवी ना हो तो हम बच सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ई ए निकालना और सीधा सीधा निकलेगा। log 4 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू में 313। अब काफ़ी सारे सोच रहे ये दोनों कहाँ से आ गए भाई, एलसीएम लेके मैंने उधर शिफ्ट कर दिया एक साथ में। अपोन में यहाँ तो आएगा ई ए और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा 313 माइनस का 293। भाई एलसीएम लेके मैंने स्टेप्स को सॉल्व कर लिया है, एलसीएम लेके मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, बुलाओ इसको, आजा बेटा, आखिरी कैलकुलेशन कर दे फिर हम जा रहे हैं। 0.6020 इंटू में 2.303 और इंटू में 8.314, ठीक है, इंटू में 293 इंटू में 313। सो आंसर इज 57091.07। पॉइंट को मारो गोली, हम राउंड फिगर ले लेते हैं, हटाओ उसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 20 का डिवाइड सीधा सीधा आधा कर दो इसको। तो रुको, 10 5 7091 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज ये था ना, आंसर आ रहा है 52854.5 इक्वल में ई ए। अब तुम में से कुछ है ना दिमाग चला रहे होंगे, सर कैलकुलेटर में तो 5 के बाद पॉइंट था। अकलमंदो, नीचे 20 का है, मैंने उधर 2 का डिवाइड दिया था। ठीक है, सो हेयर इज जूल पर मोल, जूल पर मोल आंसर आएगा 52854.5। ये हमारे पास आंसर है। आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसी के साथ हमारा केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो चुका है एनसीईआरटी लेवल पे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं देवियों सज्जनों। अमिताभ घुस गया थोड़ा। चलो भाई, ठीक है, ईजी है। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, स्टिल इसका कोई इलाज नहीं है। देखो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ कि भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या करना है। भाई ये तुम्हारी किस्मत है, जितने ईजियर अपने पास डिजिट्स होंगे उतना बेटर है। पर केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रो में मैं ये उम्मीदें नहीं रख सकता हूँ, इवन दो सॉल्यूशन में कि आपको वो इतनी सिंपलेस्ट डिजिट्स बना के देगा जैसे मैं बनाता था, ऐसा तो नहीं बनाएगा वो। ठीक है, तो राउंड फिगर ही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है। फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मार्किंग अगर ज़्यादा नहीं है तो इनको एंड में ले जाना, एंड में जितना पॉसिबल हो सके। और एंड में कोशिश करो कम से कम हाफ एन आवर अपने पास सेव करो। अगर ये 2 क्वेश्चन है तो मिनिमम हाफ एन आवर सेव करो, मिनिमम कुछ भी करके। ठीक है, चलो फिर भी स्टिल गुड लक, जो है अच्छा है। ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।